हमारी असल जंग क्या है? क्या वजह है कि फलस्तीन का मसला सिर्फ एक कौम का नहीं बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है? इसराइल वजूद में कैसे आया? यहूदी कौन लोग हैं? और बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम जो फिलिस्तीन में मौजूद है, वो जगह क्यों तीनों इब्राहिमी मज़ाहब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत के लिए क्यों मुक़द्दस मानी जाती है? आइए इस वीडियो में हम तारीख के इन अहम सवालात के जवाब ढूंढते हैं और समझते हैं कि मसला फ़लस्तीन दरअसल पूरी इंसानियत का मसला क्यों है। मुसलमानों का क़िबला-ए-औल, जिसकी तरफ मुंह करके मुसलमान इस्लाम के शुरुआती 17 साल नमाज अदा करते रहे, वह बैतुल मुक़द्दस है। यहीं से नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात आसमान की तरफ अपना सफर शुरू किया। इसी जगह को अंबिया कराम की सरजमीन भी कहा जाता है। ईसाइयों के लिए यसू यानी हजरत ईसा की जगह वलादत है। इसी जगह से अल्लाह ने हजरत ईसा को, जब बनी इसराइल के लोग हजरत ईसा को कत्ल करने के लिए हमला आवर हुए, आसमान की तरफ जिंदा उठा लिया। यहूदियों के लिए उनकी सबसे कदीम और अहम इबादत गाह वही मुक़द्दस तरीन मकाम है जहां पर हैकल-ए-सुलेमानी बना था। इसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाया था, जिसकी तामीर जिन्नात ने की थी। यहूदियों के लिए बैतुल मुक़द्दस की अहमियत वही है जो मुसलमानों के लिए खाना-ए-काबा की है। यह सिलसिला शुरू होता है पैगंबर खुदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, जिनका लक़ब खलीलुल्लाह था। वह एक बुलंद मर्तबा नबी थे और उनका जन्म इराक में हुआ था। उस वक़्त वहां पर बदपरस्ती आम थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बदपरस्ती के खिलाफ अल्लाह पाक का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया तो वहां के लोग आपके दुश्मन बन गए। एक दिन आपने उनके तमाम बत कुल्हाड़ी से तोड़ डाले। जब लोगों ने यह देखा तो उन्होंने फैसला किया कि आपको सजा दी जाए। उन्होंने आपको जलती हुई बड़ी आग में डाल दिया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वह आग ठंडी और सलामत हो गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसमें से बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आए। उसके बाद अल्लाह ने आपको वहां से कनान, फिलिस्तीन का पुराना नाम की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। फिर आप कनान आकर आबाद हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 बीवियां थीं, एक हजरत सारा अलैहिस्सलाम और दूसरी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुए, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ताला ने हजरत सारा अलैहिस्सलाम से अता किया। हजरत सारा अलैहिस्सलाम से पैदा हुए बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम से आगे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हुए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। यहीं से बनी इसराइल की कहानी शुरू होती है। इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा और यह लक़ब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दिया गया था। इसी लक़ब की वजह से उस सरजमीन का नाम इसराइल पड़ा। आज इसे यरूशलेम भी कहा जाता है जो दरअसल फिलिस्तीन है और जिसका पुराना नाम कनान था। इसी मुक़द्दस जगह पर एक बार हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में उन्होंने देखा कि जमीन से आसमान तक एक रास्ता बना हुआ है और फरिश्ते बहुत तेजी से उस रास्ते से ऊपर और नीचे आ जा रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने नफरत और बुग़्ज़ की वजह से जुल्म व सितम करने के बाद एक कुएं में फेंक दिया तो वहां से एक तिजारती काफिला गुजरा।
उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल लिया। उस वक्त उनके भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसी काफिले के एक ताजिर के हाथ कुछ सिक्कों के बदले बेच दिया। वह ताजिर उन्हें लेकर मिस्र पहुंचा और वहां के हाकिम अजीज मिस्र पोतीफार को उन्हें गुलाम के तौर पर बेच दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वहीं मिस्र में अपना बचपन और जवानी गुजारी। फिर अल्लाह के हुक्म से वह वक्त आया जब आप मिस्र के हाकिम हुक्मरान बना दिए गए। उसके बाद आपको हुक्म हुआ कि अपने पूरे खानदान यानी आल-ए-याकूब को मिस्र बुलाएं। फिर मिस्र की सरजमीन का एक खास हिस्सा उनके लिए मुकर्रर कर दिया गया। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ, ए आल-ए-याकूब, इस सरजमीन में तुम्हारे लिए बरकतें हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुल 12 भाई थे। इसी वजह से अल्लाह ताला ने उनके लिए 12 चश्मे जारी किए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल से तकरीबन 70,000 अंबियाए किराम दुनिया में आए। आपके भाइयों में से एक का नाम यहूदा था। उसी की वजह से बनी इस्राएल को आगे चलकर यहूदी कहा जाने लगा। वक्त गुजरता गया और बनी इस्राएल की ही नस्ल से एक नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। जब मिस्र के फिरौन ने मिस्र की सरजमीन आप पर तंग की तो अपनी कौम बनी इस्राएल के साथ आपको मिस्र से निकलना पड़ा। फिरौन ने अपने लश्कर के साथ आपका पीछा किया। आप जब दरियाए नील पर पहुंचे तो आपने अपना असा दरियाए नील पर मारा तो वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और दरमियान में एक खुश्क रास्ता बन गया। आप और आपकी कौम जब दरियाए नील पार कर गए तो फिरौन भी उसी रास्ते से दाखिल हो गया। लेकिन उसी वक्त दरिया का पानी आपस में मिल गया और फिरौन अपने लश्कर समेत उसमें गर्क हो गया। इस दौरान बनी इस्राएल पर अल्लाह ताला की बहुत सी करम नवाजियां भी हुईं, जिनमें मन और सलवा, चश्मों की बहुतात और मछलियों के शिकार का जिक्र कुरान पाक से भी मिलता है। और वहीं हमें एक गाय का जिक्र भी मिलता है जिसके लोथड़े से मुर्दा अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर अपने कातिल का बताया। उस गाय की निशानियां अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई, जो कि एक सरख माइल रंगत की गाय थी। और ऐसी गाय आज भी यहूदियों के नजदीक मुकद्दस मानी जाती है। फिरौन से बच निकलने के बाद ये कौम अल्लाह के हुक्म से फिर फिलिस्तीन की तरफ आ गई। लेकिन इसके लिए उनको वहां जाने के बाद पहले से मौजूद आबाद कबीलों से जंग करनी थी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, आप और आपका रब उनसे लड़ो। तब अल्लाह ने उनको 40 साल वहीं पर सहरा में रहने की सजा दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे नबी आए। इस दौरान हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके दौर की कुछ बाकियात, तौरात, मन व सलवा का कुछ हिस्सा बनी इस्राएल ने एक संदूक में महफूज कर लिया। ये अल्लाह की तरफ हजरत आदम को दिया गया एक खास संदूक था जो नस्ल दर नस्ल नबियों के पास रहा, जिसे कुरान में ताबूत सकीना के नाम से पुकारा गया है। और ये यहूदियों को अपनी जान से ज्यादा अजीज है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब जालूत को हराकर उससे ताबूत सकीना हासिल किया तो यूं बनी इस्राएल ने उन्हें अपना नबी तस्लीम कर लिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस संदूक की हिफाजत के लिए एक हैकल तामीर करवाना शुरू किया, जो कि उनकी जिंदगी में मुकम्मल न हो सका। तब दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, जिनकी हुकूमत इंसानों के अलावा हवा, जानवर और जिन्नात पर भी थी, उस हैकल को जिन्नात की मदद से मुकम्मल करवाया और उसी दौरान
उनकी भी वफात हो गई। इसी वजह से उसे हैकल ए सुलेमानी कहा जाता है। बाद अज़ां बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने फिलिस्तीन पर हमला किया और हैकल ए सुलेमानी को भी गिरा दिया और ताबूत ए सकीना भी अपने साथ ले गया। साइप्रस द ग्रेट, जिन्हें लोग हजरत जवाल करनीन भी समझते हैं, उन्होंने दोबारा ये शहर फतह किया और यहूदियों को दोबारा यहां आबाद किया और ताबूत ए सकीना को भी वापस लाया गया। हैकल ए सुलेमानी एक दफा फिर तामीर किया गया। फिर वक्त गुजरा और अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद हुई, जिन्हें नाउजुबिल्लाह यहूदियों ने दज्जाल, झूठे पैगंबर और जाने क्या क्या लक़ब दिए और नबी मानने से इनकार कर दिया। यहां से यहूदियों में से दो अलग कौमें तकसीम हो गईं, एक यहूदी और दूसरे जो हजरत ईसा को सच्चा नबी मानते थे, जिन्हें अब क्रिश्चियन ईसाई कहा जाता है। यहूदियों ने साजिश करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए सलीब पर चढ़ाना चाहा। तब अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास जिंदा उठा लिया। इसके बाद यहूदियों और ईसाइयों में कई जंगें हुईं और सल्तनत ए रोम में ईसाई मजहब उरूज पकड़ने लगा। इसके बाद फिर ईसाई रोमन बादशाह टाइटस ने इस शिद्दत से यरूशलेम पर हमला किया कि इस पूरे इलाके की ईंट से ईंट बजा दी। हैकल ए सुलेमानी को गिरा दिया, जिसकी सिर्फ एक दीवार बची जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसे दीवार ए गरीह कहा जाता है, जहां यहूदी अब जाकर तौरात की तिलावत करते हैं और गरिया वजारा करते हैं। ताबूत ए सकीना भी तब न जाने कहां गायब हो गया। रोमन ईसाई बादशाह टाइटस के हमले के बाद यहूदी आखिरी नबी के इंतजार में थे, क्योंकि अल्लाह पाक का उनसे वादा था कि उन्हें दोबारा उरूज बख्शा जाएगा। जिक्र करते हैं हजरत इब्राहिम के दूसरे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी नस्ल, जिनको बनी इस्माइल कहा जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब वे छोटे से थे, उनकी वालिदा हाजिरा के साथ अल्लाह के हुक्म पर अरब में मक्का के गर्म सहरा में छोड़ दिया। तब इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे से थे। जब मशकीजे में पानी खत्म हो गया तो वे प्यास की शिद्दत से रोए। तब हजरत हाजिरा उन्हें वहां लिटाया और खुद पानी ढूंढने को दौड़ी। तभी इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपनी एड़ी जमीन पर मारी तो उसी जगह से आब ए जमजम का चश्मा नुमुदार हुआ और पानी बहने लगा, जो आज भी वहां मौजूद है, जिसका बाबरकत पानी मुसलमान सवाब की नीयत से पीते और तकसीम करते हैं। इस दौरान हजरत हाजिरा सफा व मरवाह की पहाड़ियों पर पानी की तलाश में परेशानी की हालत में 7 चक्कर लगा चुकी थीं। इसी वजह से आज भी मुसलमान हज के मौके पर इन पहाड़ियों पर 7 चक्कर लगाते हैं। इन्हीं इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बानी का हुक्म हुआ। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, देर न करें, मैं अल्लाह की रजा में राजी हूं। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे को कुर्बान करने लगे तो जब गले पर चलाई गई छुरी से इस्माइल अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, वह बिल्कुल सही सलामत पास खड़े थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह ने वहां पर एक दुम्बा भेज दिया था और फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी कि आपकी कुर्बानी अल्लाह ताला को बहुत पसंद आई है और कबूल कर ली गई है। इसी वाकये की याद में सारी दुनिया के मुसलमान हर साल हज के मौके पर तमाम तरह की मशरूफियतें छोड़कर फिरका बंदी, रंग, नस्ल, कौमियत
और दूसरी तमाम फजूल रस्म व रिवाज से ऊपर उठकर हर साल हलाल जानवरों की कुर्बानी करते हैं। इसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मक्का में अल्लाह का घर, मुसलमानों का क़िबला खाना ए काबा अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर बनाया था। अरब के लोग जो बनी इस्माइल कहलाए, इन्हीं इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। अरब में यहूदी नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही आकर आबाद होना शुरू हो गए थे, क्योंकि तौरात में वाज़ेह निशानियां बताई गई थीं कि आखिरी नबी का ज़ुहूर अरब के इलाके मक्का की खुश्क वादियों के करीब होगा। उस वक़्त यहूदी रोमन बादशाह से शिकस्त के बाद अपने आखिरी मसीहा की तलाश में अरब में शहर मक्का के करीब इलाके खैबर में आकर रहने लगे और वहां पर व्यापार शुरू कर दिया, क्योंकि यहूदी अपने मसीहा और आखिरी नबी के इंतजार में थे जो उसी इलाके में ज़ुहूर पजीर होना थे। रोमन बादशाह टाइटस के हमले के 500 साल बाद नबी ए आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का में बनी इस्माइल के खानदान में हुई। नबी ए पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत कर दिया, लेकिन यहूदियों को यह एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि उनसे तौरात में जिस मसीहा का जिक्र किया गया था उसकी सारी निशानियां नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद थीं। लेकिन यहूदियों के सारे नबी तो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल बनी इसराइल से थे, तो आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल बनी इस्माइल से क्यों आ गए? लिहाजा उन्होंने इस वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से इनकार कर दिया। यहूदी यही आखिरी नबी ही के इंतजार में थे, क्योंकि अल्लाह पाक का उनसे वादा था कि उन्हें दोबारा उरूज बख्शा जाएगा, जिस वादा का जिक्र कुरान पाक की सूरह अल बकरह में भी मौजूद है कि ए बनी इसराइल, उन नियामतों को याद करो जो मैंने तुम पर की और मेरा वादा पूरा करो, यानी ईमान लाओ, ताकि हम भी अपना वादा पूरा करें। लेकिन यहूदी अपने गर्रूर व तकब्बुर में यह बात भूल गए कि इंसान के अजली दुश्मन इब्लीस, जिसका रुतबा फरिश्तों से भी ऊंचा था, जो फरिश्तों का उस्ताद भी रहा और जन्नत और दोज़ख की चाबियां भी अल्लाह पाक ने उसके हवाले कर रखी थीं, उस गरूर और तकब्बुर की वजह से भटक गया और हमेशा के लिए जलील करार दे दिया गया था। यहूदी भी तकब्बुर में इसी बात पर बजिद रहे कि उनका मसीहा बनी इसराइल से ही होना चाहिए, और नबी पाक पर ईमान लाने से इनकारी हो गए। और आखिरकार अल्लाह पाक ने बेशुमार मौके देने के बाद हमेशा के लिए इस कौम को उनके हाल पर छोड़ दिया और कुरान में फरमाया कि यहूद व नसारा कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अहादीस के मुताबिक कयामत की निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि हैकल सुलेमानी की 3 दफा तामीर होगी, जो कि 2 दफा हो चुकी है। यहूदियों के इनकार के बाद जंग ए खैबर के मौके पर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने जब यहूदियों के सरदार मरहब को एक ही बार में कत्ल कर दिया, तो ये वहां से जंग हार कर भाग गए और मुसलमानों का मुकाबला न कर सके। आज भी उनको अपनी शिकस्त रोजे अव्वल की तरह याद है, और नबी पाक की नबूवत का इनकार और खैबर में हजरत अली के हाथों शिकस्त के बाद जिस तरह जलील और रुसवा हुए, उसी नाकामी की आग में आज वो मुसलमानों से बदला ले रहे हैं। जो कुछ फिलिस्तीन में हो रहा है हमारे सामने है। बनी इस्माइल के लिए भी फिलिस्तीन के जद अमजद पैगंबर ए खुदा इब्राहिम और बाकी अनबिया कराम की निशानी थी।
इसीलिए हैकल ए सुलेमानी को बैतुल मुकद्दस का नाम दिया गया। इस्लाम के आगाज में यहूदियों को कायल करवाने की खातिर ही बैतुल मुकद्दस की जाने मुंह करके नमाज अदा करने का हुक्म हुआ था, क्योंकि यहूदी उसी तरफ मुंह करके इबादत किया करते थे। 17 माह बाद हमारी इबादत का रुख बैत उल मुकद्दस से बैत उल्लाह की जानिब मोड़ दिया गया, क्योंकि मुसलमानों का शुरू से क़िबला ए अव्वल वही रहा, जिसे सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम और फिर दूसरी बार हजरत इब्राहिम ने तामीर किया था। हमारे नबी पाक के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद मुसलमानों ने उनका मिशन जारी रखा, क्योंकि उन्होंने फरमाया था कि मुसलमान उस वक्त की 2 सुपर पावर रोमन और पर्शियन अंपायर को शिकस्त देंगे और फिर बैत उल मुकद्दस क़िबला ए अव्वल को भी फतह कर लेंगे। फिर मुसलमानों की फौज, जो उस वक्त सिर्फ अरब तक महदूद थी, ने रोमन और पर्शियन अंपायर, जो उस जमाने की 2 बड़ी सुपर पावर थी, दोनों को शिकस्त देकर फलस्तीन तक पहुंच हासिल कर ली और उसको घेरे में ले लिया। उस वक्त यरूशलेम पर ईसाइयों का कब्जा था। बैत उल मुकद्दस के ही अहाते में उन्होंने अपना गिरजाघर तामीर किया हुआ था और ऐन ताबूत ए सकीना वाली जगह पर यहूदियों की नफरत में गंद फेंका करते थे। यरूशलेम की फतह जंग के बगैर ही चंद शर्तों के साथ हासिल हो गई थी। यरूशलेम पर उस वक्त कहाबिज ईसाई रहनुमाओं ने मुसलमान फौज की तादाद और 2 सुपर पावर्स की शिकस्त देखकर लड़ाई की बजाय खुद यरूशलेम मुसलमानों को सौंपने का इरादा किया और एक खत लिख कि मुसलमानों के खलीफा खुद यहां आए, जिस पर उस वक्त के मुस्लिम खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत उस्मान और हजरत अली से मशवरा किया। हजरत उस्मान ने कहा कि आप न जाएं, लेकिन हजरत अली ने उन्हें वहां खुद जाने का मशवरा दिया, जिस पर अमल करते हुए हजरत उमर खुद वहां गए और वहां एक मुआहिदा किया कि मुसलमान यरूशलेम में किसी पर भी जुल्म व सितम नहीं करेंगे और सबको मजहबी आजादी होगी, लेकिन टैक्स सबको अदा करना होगा। और इसी के साथ बगैर लड़ाई किए यरूशलेम मुसलमानों के कब्जे में दे दिया गया। हजरत उमर ईसाइयों की ताबूत ए सकीना रखने वाली जगह पर कूड़ा फेंकने वाली हरकत पर बरहम हुए और वहां सफाई करवाकर दोबारा बैतुल मुकद्दस की मरम्मत और तामीर करवाई और कुरान में मौजूद नबी पाक के मेराज वाले वाक़े की निस्बत से उसको मस्जिद ए अक्सा का नाम दिया, क्योंकि यहां से ही नबी पाक ने मेराज का सफर आसमान की तरफ शुरू किया था। यहूदियों की दीवार ए गरिया भी इसी अहाते में मौजूद थी, तो जायरीन की हैसियत से उन्हें भी वहां आने की इजाजत दे दी गई। इसके बाद यरूशलेम खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर से हजरत अली और फिर बनु उमैया के 90 साल दौरे हुकूमत तक एक मुस्लिम शहर रहा। उसके बाद खिलाफत बगदाद के अब्बासी खानदान के पास चली गई। इसके बाद ईसाइयों ने दोबारा यरूशलेम पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ईसाइयों के खिलाफ 50 से ज्यादा जंगें करके बैत उल मुकद्दस दोबारा हासिल किया और फिर 700 सालों तक यह खिलाफत ए उस्मानिया के ज़ेर सल्तनत रहा। यहूदियों को भी दीवार ए गरिया तक अपने मजहबी इक़दामात की आजादी रही और यहूदी आहिस्ता आहिस्ता फिर यरूशलेम में आबाद होना शुरू हो गए। इस दौरान कई बार उन्होंने खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान को पैसों के एवज यरूशलेम उन्हें सौंपने का लालच दिया, लेकिन नाकाम रहे। और फिर दूसरी जंग ए अजीम वर्ल्ड वॉर 2 में ईसाई सिपाही हिटलर ने चुन चुन कर यहूदियों को मारा। करीबन 60 लाख के करीब यहूदियों का कत्ल ए आम किया गया और ये दर बदर भागने पर मजबूर हो गए। इस दौरान इन्हें यह अंदाजा हो चुका था
कि अब इन्हें खुद अपनी पहचान बनानी है। तौरात में मौजूद यहूदियों के आखिरी उरूज से कबल वाली सब निशानियां भी पूरी हो चुकी थीं। यहूदी नबी पाक को नबी मानने से इनकार करने के बाद यह तस्लीम कर चुके थे कि अब इनका आखिरी मसीहा दज्जाल होगा, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया में इनका दोबारा बोलबाला होगा। जिस उरूज का इनसे तौरात में वादा किया गया था, लेकिन यह भटके हुए लोग यह बात भूल गए कि इनका आखिरी मसीहा हमारे प्यारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। नबी पाक से बुग़्ज़ और दुश्मनी में ये लोग इतने आगे निकल गए कि नबी पाक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दज्जाल फितना करार देने के बाद यह समझ बैठे कि दज्जाल ही असलियत में इनका असली मसीहा है, जिसके बारे में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वह आने वाले दौर का सबसे बड़ा और ताकतवर फतना होगा, जिसका जिक्र तौरात और इंजील में भी किया गया था। उन्होंने 1948 में ब्रिटिश अंपायर बरतानिया से साजबाज होकर खुद को अलग रियासत तस्लीम करवा लिया। यूं इसराइल बाकायदा एक मुल्क की सूरत में दुनिया के नक्शे पर उभरा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फलस्तीन और दीगर मिस्री इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। अरब ममालिक इसराइल के खिलाफ जंग पर आए, लेकिन उस वक्त तक यह खुद को इतना मजबूत कर चुके थे कि अरब ममालिक को इस एक छोटे से मुल्क से मुंह की खानी पड़ी। ईसाइयों ने भी देख लिया कि अब यहूदियों से लड़कर कुछ हासिल नहीं होना, तो बाकायदा गिरजा घरों में पादरियों ने तकरीबात मुनाकिद की और यहूदियों के लिए माफी का ऐलान किया गया। यूं सियासी और इक्तिसादी मफाद परस्ती ने 2000 सालों से एक दूसरे के अजली व जानी दुश्मनों को मुसलमानों के खिलाफ एक सफ पर ला खड़ा किया। कुरान पाक में इन दोनों से मुताल्लिक कही गई बात की भी सच्चाई साबित हो गई कि ऐ मुसलमानों, ये यहूद व नसारा, यहूदी और ईसाई कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। यहूदियों के अकायद के मुताबिक वो हैकल सुलेमानी की हिफाजत नहीं कर पाए थे, तो खुद को कसूरवार कहते हैं। खुद को सजा देने के लिए जंजीरों और चमड़े से पीटते हैं और दीवार गरिया के पास आहो जारी करते हैं। वे पक्का ईमान रखते हैं कि तीसरी बार उन्हें पूरी दुनिया पर हुकूमत हासिल हो जाएगी। इसके लिए उन्हें मस्जिद ए अक्सा को गिराना होगा, जिसकी तैयारियां वे कर चुके हैं। मस्जिद ए अक्सा के नीचे बारूदी सरंगें बिछा दी गई हैं और फिर तमाम मुसलमानों को कमजोर करके खत्म करने के लिए वे अपने मिशन पर डटे हुए हैं। इसके बाद हिकल सुलेमानी तामीर करके ताबूत सकीना वहां रखना है। ताबूत सकीना भी वो दोबारा हासिल कर चुके हैं, लेकिन मसला था सुरख गाय, क्योंकि उनके अकीदे के मुताबिक वो नापाक हैं और जब तक पाक नहीं हो जाते हिकल सुलेमानी तामीर नहीं कर सकते। और पाक होने के लिए सुरख गाय की कुर्बानी देना होगी। वो गाय जिसकी निशानियां कुरान पाक में बयान की गईं, जो उस वक्त भी उन्हें ढूंढने में मुश्किल हुई थी। अब भी 100 साल तक वो वैसी गाय की तलाश करते रहे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बच्चे पैदा करने का कामयाब तजुर्बा किया उन्होंने। फिर इस तजुर्बे की बदौलत वैसी निशानियों वाली गाय पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम रहे। 2019 में एक अमरीकी रियासत से 5 अदद वैसी गायें उन्हें मिल गईं, जिनके जिस्म पर सुर्ख रंग के अलावा और कोई बाल नहीं था। उन्हें कभी काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था। अगली निशानी कि उन पर किसी बीमारी का असर नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में कोविड फैलाकर मुख्तलिफ जानवरों के साथ उन्हें भी टेस्ट किया गया और उन पर इस बीमारी का कोई असर न हुआ। रेड हेफर फाउंड मास्टरी ऑफ रेड हेफर, ये इंटरनेट पर सर्च करके आप इससे मुताल्लिक तफसील से पढ़ सकते हैं। कुर्ब कयामत
और दज्जाल के ज़ुहूर वाली तमाम तर तैयारियां वो मुकम्मल कर चुके हैं। अमेरिका को वो कंट्रोल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के हर मैदान में नंबर 1 अपनी मर्जी के डॉक्टर, इंजीनियर बच्चे पैदा करना, 9D टेक्नोलॉजी की मदद से एक जगह होते हुए कई जगह मौजूद रहना, अपनी मर्जी के मौसम बनाना, जब चाहो बारिश बरसा देना, चंद दिनों में पूरी दुनिया घूम लेना, ये सब दज्जाली निशानियां हैं। हमारे इस्लाम में बताई गई कयामत की निशानियों की उन्होंने इतने अच्छे से तैयारी कर ली है कि गरकद के दरख्त लगा दिए हैं जो उन्हें पनाह देंगे। बाब एलद, जिस जगह अहादीस के मुताबिक दज्जाल का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होने का जिक्र मौजूद है, उस जगह वो खतरे की सूरत हाल में दज्जाल के फरार के लिए एयरपोर्ट बना चुके हैं। लेकिन अल्लाह पाक के हुक्म से इमाम महदी और हजरत ईसा इन तमाम यहूदियों और दज्जाल से जंग करेंगे और फतह मुसलमानों की होगी और पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराया जाएगा। अगर मौजूदा खित्ते की सूरत हाल देखें तो इस्राएल एक के बाद एक इस्लामी मुल्क को टारगेट बनाता आ रहा है और ईरान की जंग के बाद अगला टारगेट अरब ममालिक और पाकिस्तान है। ये सब तो कौरबे क़यामत की निशानियां हैं और हेकल सुलेमानी ने भी बनकर रहना है। फिर हमारी असल जंग क्या है? असल जंग अकायद की है। हम अपने असल इस्लामी तालीमात से दूर जा चुके हैं जो नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी। हम अपने असल मकासिद और अकायद में इस कदर कमजोर हो चुके हैं, अब हमें फर्क नहीं पड़ता। अपने मुसलमान बहन भाइयों का हुकूक खाकर खुशी महसूस करते और सुन्नी शिया वहाबी वाली फिरकों के जंग और गुमराही में उलझे हुए हैं। आपस के इख्तलाफात फसादात खत्म करने की बजाय बढ़ा रहे हैं। हमें अपने तालीमी निसाब में भी इस अहम मसले को शामिल करके अपने बच्चों को बशऊर और हकीकी मुसलमान बनाना होगा। दोस्तों, तो ये थी पूरी कहानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर जदीद दौर तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर शेयर करें और मजीद इस्लामी तारीख की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।